दोस्तों, महाराष्ट्र की एक घटना है। यहाँ पर एक इंटरनेट में एक न्यूज़ आई है जो कि बता रही है कि एक महाराष्ट्र में एक वुमन थी, उनको रेबीज हो गया 3 दिन के बाद, जब उन्होंने वैक्सीन का जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद भी 3 दिन के बाद रेबीज हो गया था। तो ये घटना में बताया गया है कि जो 21 साल की एक महिला थी, उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनकी मृत्यु हो गई रेबीज की वजह से, जो कि जब उन्होंने 3 दिन कंप्लीट हो चुके थे, जब उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। और ये घटना थी कि जब वो 3 फरवरी की घटना थी कि जब वो उनको एक कुत्ते ने जो है वो लेग पे काट लिया था, जब वो एक फोन कॉल को मीन्स आंसर कर रही थी। और फिर उन्होंने 5 डोज थी एंटी रेबीज की, वो भी ले ली थी। उसके बाद भी जो है उनको फीवर हुआ और फिर उनकी जो लेग्स की जो स्ट्रेंथ थी वो मीन्स वो खत्म हो गई। उसके बाद उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई टेस्ट थे वो कंडक्ट हुए। फिर उनको वेंटिलेटर में डाला गया और उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई और टेस्ट रिपोर्ट ने बताया कि उनको रेबीज हो चुका है। और फिर उनको सरकारी अस्पताल में लेके जाया गया, वहाँ पे उनका फर्दर ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद भी उनका अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बताया कि कई क्वेश्चंस रेज हुए कि क्यों उनको रेबीज था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद में कई सवाल तो यहाँ पर जाहिर है वो उठते हैं। और लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई जो रेबीज के साथ अगर एक ARS की एक दवाई होती है जो एंटी रेबीज सीरम होती है, और अगर ले ली जाए तो इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एंटी रेबीज सीरम के साथ वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बताया जाता है ARS की जो दवाई होती है वो एक पैसिव इम्यूनिटी देती है अगेंस्ट द रेबीज इन्फेक्शन, लेकिन इसको इमीडिएटली जो जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए, और ताकि जो न्यूट्रलाइजेशन हो सके, जो पॉजिटिव वायरस जो रेबीज का गया है शरीर के अंदर उसको न्यूट्रलाइज की करने में ये कारागार रहती है। और लेकिन साथ में ये भी बताया कि एंटी रेबीज सीरम जो है वो गारंटी नहीं देता है कि एंटी रेबीज ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन हमेशा इसको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के साथ कंबाइन करके देना चाहिए। और एक न्यूज़ आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इस न्यूज़ में बताया गया था कि जो 7%, केवल 7% जो डॉग बाइट के जो केस हुए थे लास्ट ईयर, ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, 2020 की है, तो इसमें बताया था कि सिर्फ 7% केसेस में ही एंटी रेबीज सीरम थी वो दी गई थी। और ये बेंगलुरु की खबर है, उसमें बताया कि सिर्फ 2019 में से सिर्फ 7% जो केसेस हैं उसमें ही डॉग बाइट के केसेस में ही जो ये रेबीज की ट्रीटमेंट है जो दिया गया था, एंटी रेबीज सीरम दी गई थी। और इसी वजह से डॉक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा चिंता का कारण बना है, क्योंकि ARS को वो रिकमेंड करते हैं हर केस में देनी जरूरी है। और अब इसमें बताया कि जब भी कोई सिवियरिटी फॉर डॉग बाइट हो, चाहे वो सड़क के कुत्ते ने काटा हो या फिर पेट डॉग ने काटा हो, तो एनिमल वैक्सीनेशन स्टेटस जो होता है हमेशा क्रूशियल होता है कि किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट देना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि ARS जो है मीन्स एंटी रेबीज सीरम है वो हमेशा देना चाहिए, चाहे भी किसी भी सिवियरिटी का वो जो मतलब किसी तरह की भी सिवियरिटी हो। और विक्टिम फैमिली को हमेशा कहते हैं कि वो ट्रैक रखें, डॉग को देखें क्या वो रेबीज से उसकी डेथ तो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी बताया कि जो ARS जो है हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और इसको रेबीज वैक्सीन के साथ देना जरूरी है, और ताकि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब भी वैक्सीन जो अपना इफेक्ट दिखाती है उससे पहले ही अगर ये दे दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड होता है। और लेकिन साथ में ये भी बताया कि हमेशा इसे ओवरसाइट कर दिया जाता है, और इसमें भी लैक ऑफ अवेयरनेस है ये जो ट्रीटमेंट की दी जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर कंसर्न्स है जो डॉक्टर्स के मुताबिक। और अगर जब भी कोई कुत्ते ने काटे तो ओवर ट्रीटमेंट हमेशा देना हमेशा ठीक रहता है, और ताकि रेबीज को रोका जा सके। और जो ARS की जो दवाई है, जो सीरम है, अगर वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो इमीडिएटली रेबीज को वायरस को मार देता है। अगर जब भी ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में जाने से पहले ही वो रेबीज को मार देता है, लेकिन एक दफ़ा नर्व्स में चला जाए तब ऐसे में कोई मेडिसिन कारागार नहीं रहती, कोई भी मेडिसिन उसको ट्रीट नहीं कर सकती। तो इसमें 100% मृत्यु जो है फैटल जो है वो हमेशा ही बना रहता है।
और इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि बेस्ट थिंग यही है कि जब भी कोई कुत्ता काटे, डॉग बाइट करे, तो उसे ARS दिया जाए अलॉन्ग विद द रेबीज वैक्सीन। मींस ARS के साथ रेबीज वैक्सीन देनी जरूरी है। और जब वैक्सीन जो है वो 14 दिन का काम करती है, और सीरम जो है वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो एक जो प्रोफेसर है KIMS यूनिवर्सिटी, मींस जो मेडिकल साइंस के एक प्रोफेसर है, KIMS है, उन्होंने भी यही बताया है। और ये सारा डाटा था वो न्यूज़पेपर में बताया कि साथ में बताया कि जो नंबर ऑफ डॉग बाइट विक्टिम्स जो है उनको ARS दिया गया है तो उसमें काफ़ी लो है। लेकिन अगर पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है तो इसमें जो फिगर्स के बारे में, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। मे बी मे नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर। तो ये साथ में फिर डॉक्टर्स ने यही बताया कि अगर ARS के साथ अगर वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाए तो इसमें ये रेबीज के चांसेस भी एकदम ना के बराबर हो जाते हैं।